तो केरल में कई हिस्सों में मंगलवार को लगातार भारी बारिश होने के कारण नदियां एवं बांधों में जलस्तर बढ़ चुका है। त्रिशूर और कोझिकोड के कई हिस्सों में लोगों को निकालकर राहत एवं पुनर्वास शिविरों में पहुंचाया गया, जबकि मल्लपुरम में 2 बच्चियों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कोझिकोड, पलक्कड़ और मल्लपुरम और वायनाड जैसे विभिन्न जिलों के लिए 15 अक्टूबर से पहले तक नारंगी और पीले अलर्ट जारी कर दिए हैं। ऑरेंज और येलो अलर्ट आपको बताते चले मूसलाधार एवं भयंकर वर्षा के समय जारी किए जाते हैं। चेतावनी जारी किए जाने के बाद आपको बताते चलें, बांधों में लगातार जलस्तर बढ़ने के बाद त्रिशूर, कोझिकोड और मल्लपुरम के जिला प्रशासन हरकत में आ गए। उन्होंने उन परिवारों को राहत शिविरों में पहुंचाना शुरू कर दिया है जो प्रभावित है या जिनके प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वायनाड, कन्नूर और कासरगोड के जिला प्रशासन ने कहा है कि वे किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार हैं जो वर्षा की वजह से उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने मछुआरों एवं निचले क्षेत्र में रहने वालों के सचेत रहने की ताकीद की है। राज्य में वर्षा के कारण कई सड़कों एवं निचले हिस्सों में पानी भर गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में 64.5 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक वर्षा होने का अनुमान लगाया। दक्षिण पश्चिम मानसून मंगलवार को समूचे गुजरात से लौट गया है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी साझा की है और कहा है कि 1960 के बाद से यह दूसरा मौका है जब दक्षिण पश्चिम मानसून सर्वाधिक देरी से लौटा। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के अनुसार गुजरात में इस मौसम में 96.37% बारिश हुई। तो हरिद्वार के जिला कारागार में चल रही रामलीला में आज सीता के स्वयंवर के बाद राम बारात का आयोजन किया गया था। कल आपको बताते चले, इस मौके पर हरिद्वार की जिला कारागार में बंद कैदियों द्वारा राम बारात में जमकर डांस किया गया। राम बारात की जिला कारागार में तपस्थली से प्रारंभ होकर एकलव्य बेरिंग तक निकाली गई, जिसमें सभी कैदियों ने प्रतिभाग लिया था। राम बारात के दौरान जिला कारागार में बंद कैदी नाचते हुए दिखाई दिए। आपको बताते चले कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि हरिद्वार के जिला कारागार में रामलीला का आयोजन किया गया। उसमें आज कल राम बारात भी निकाली गई थी। हरिद्वार जेल अधीक्षक मनोज आर्य ने बताया है कि आज जेल में जो सीता का स्वयंवर चला था उसमें आपको बता चले जिला जेल की तपस्थली से राम बारात प्रारंभ की गई, जिसका समापन एकलव्य बैरिंग में किया गया था। जैसा कि बारात आने पर उसका स्वागत किया जाता है, उसी तरह बारात का स्वागत भी एकलव्य बैरिंग में बड़े ही उत्साह से किया गया था। इस खुशी के माहौल पर जिस तरह बारातियों के स्वागत में पकवान बनाए जाते हैं, उसी तरीके से कारागार में भी खीर पूड़ी बनाई गई थी। इस खीर पूड़ी को सभी कैदियों ने एक साथ मिलकर बैठकर खाया। इस तरह के कार्यक्रमों से कैदियों में आपसी मेलजोल बढ़ जाता है। इसके साथ साथ काफी दिनों बाद कैदियों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को मिली थी। कल कैदियों ने जिस तरह राम बारात में झूमकर नाचे और उससे साफ दिख रहा था कि कैदी जेल में इस तरह के प्रायोजनों से प्रसन्न हो रहे हैं। तो केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि मोदी सरकार के कार्यकाल किसान विरोधी है। नौबत यहाँ आ गई है कि देश में उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। टोंक जिले के अरनिया माल गांव में अपने संबोधन में सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रशासन गांव शहरों के संग अभियान के माध्यम से लोगों के रोजमर्रा के कामों को एक ही स्थान पर पूरा किया जा रहा है। उनकी समस्याओं का तत्काल निदान हो रहा है। शिविर में सभी अधिकारी मौजूद रहते हैं। इन शिविरों का हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना चाहिए। केंद्र की विगत कांग्रेस सरकार और वर्तमान बीजेपी सरकार के शासनकाल के कार्यों की तुलना करते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने 10 वर्षों में 18 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने का काम किया और भाजपा के राज में उद्योग धंधे बंद हो गए, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई, किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। कांग्रेस सरकार मनरेगा योजना लेकर आई, खाद्य सुरक्षा कानून, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया, जिससे गरीब, पिछड़ों, दलितों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों को संबल मिला। तो दिल्ली विश्वविद्यालय को दूसरी कट ऑफ लिस्ट के तहत अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के दूसरे दिन 43,412 आवेदन प्राप्त हुए। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आपको बताते चले, प्रिंसिपल द्वारा कुल 10,593 आवेदनों को मंजूरी दी गई और 3,213 छात्रों ने फीस का भुगतान किया। पिछले एडमिशन राउंड में सीट सिक्योर नहीं करने वाले छात्र नए उम्मीदवारों के रूप में आवेदन कर सकते हैं। दूसरी कट ऑफ लिस्ट के तहत जीयू में दाखिले की प्रक्रिया 13 अक्टूबर यानी कल खत्म हो जाएगी।
कट ऑफ लिस्ट में दाखिले के लिए जरूरी न्यूनतम अंक हासिल करने वाले छात्रों को अपने कोर्स और कॉलेज का चयन करने के लिए अपने छात्रों के डैशबोर्ड पर लॉगिन करना होगा। जो छात्र अपने आवेदन को प्रिंसिपल द्वारा अप्रूव करवाते हैं उन्हें निर्धारित समय के भीतर एडमिशन फीस का भुगतान करना होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय एकेडमिक ईयर 2021-2022 के लिए लगभग 70,000 सीटों के लिए एडमिशन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। डीयू पहली कट ऑफ लिस्ट के माध्यम से 36,130 छात्रों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्राप्त कर लिया। यूनिवर्सिटी को एडमिशन के लिए पहले राउंड में कुल 60,904 आवेदन प्राप्त हुए। विभिन्न अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के लिए डीयू की दूसरी कट ऑफ लिस्ट 9 अक्टूबर को जारी की गई। दूसरी कट ऑफ लिस्ट में विभिन्न कोर्सेज में 0.25 और 1.25% अंकों के बीच मामूली गिरावट देखी गई। आपको बताते हैं डीयू सीटों की उपलब्धता के आधार पर 3 और कट ऑफ लिस्ट और स्पेशल कट ऑफ लिस्ट जारी की गई।